वर्तिका स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। कक्षा 10 साइंस के कल आने वाले पेपर में महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूं और इनको आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें है, यदि दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बन रहा है तो दर्पण कौन सा है। तो ध्यान रखना है कि यदि कोई भी दर्पण है और उसमें प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बन रहा है तो वे उत्तल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि मोटरसाइकिल में जो है साइड देखने के लिए दर्पण का प्रयोग होता है वो यही दर्पण होता है। उसमें आप अपना चेहरा देखेंगे तो छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब ही बनेगा। आप कितनी भी दूर खड़े चले जाएं, प्रतिबिंब आपका वो छोटा, सीधा और आभासी ही रहेगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकेंड जो मात्रक है वो आवेश का है। क्यों? क्योंकि Q = I × T होता है। I मीन्स एम्पियर धारा के लिए और T है सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि एक अश्व शक्ति का मान बताइए। तो एक अश्व शक्ति का जो मान है वो 746 वाट है। कितना है? 746 वाट है। क्वेश्चन अगला है, दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है, कहाँ पर बनता है बताना है। देखिए, ये मानव नेत्र की रेटिना होती है तो दूरदृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अच्छा, याद रखिएगा, रेटिना से दूर प्रतिबिंब बनता है, यानी रेटिना के पीछे प्रतिबिंब कहें चाहे रेटिना के दूर प्रतिबिंब कहें। अगला क्वेश्चन बताया है कि धारा की दिशा बदल देने पर परिनालिका की ध्रुवता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, परिनालिका क्या होती है? कोई जैसे ये अचालक पदार्थ है, इस पे तांबे के तार को लपेट करके ये डिवाइस बना दी गई, वो परिनालिका कहलाती है। अब जैसे यहाँ पर हमने कोई एक सेल लगा दिया, ऐसे इसको कनेक्ट कर दिया तो इसमें धारा इधर से ऐसे जाएगी। तो परिनालिका देखिए विद्युत चुंबक की तरह काम करती है। किसकी तरह से काम करती है? विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। और इसमें जो चुंबक में भी दो सिरे होते हैं यन और एस, इसमें भी दो सिरे होते हैं यन और एस। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान है रखना है कि इसमें यन और एस सिरे का बनना इन सिरों पर धारा की दिशा पर निर्भर करता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो धारा देखिए ऐसे जा रही, ऐसे तार लपेटा गया, धारा ऐसे जा रही नहीं, ऐसे बह रही, ऐसे नहीं, क्लॉकवाइज है। देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये धारा का प्रवाह कैसे है? क्लॉकवाइज है। ऐसे ही तो घड़ी चलती है ना, ऐसे से। तो जब क्लॉकवाइज हो गया तो ये सिरा आपका बन जाएगा S और ये सिरा बन जाएगा N। ठीक है, ये सिरा क्या बनेगा? ये वाला सिरा S बन जाएगा और ये वाला सिरा बन जाएगा N। अब यदि हम सेल को बदल देते हैं, सेल को जैसे ये प्लस था और ये माइनस था, अब हमने क्या कर दिया, ये लाइन बड़ी कर दी, ये यानी प्लस कर दिया, ये माइनस कर दिया। तो धारा जहाँ ऐसे बह रही थी इधर क्लॉकवाइज, तो इस सिरे पर एंटी क्लॉक हो जाएगी, इधर धारा क्या हो जाएगी? इधर हमारी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो जब इधर धारा क्लॉकवाइज हो जाएगी तो ये सिरा आपका S बन जाएगा और ये सिरा आपका कौन सा बन जाएगा? N बन जाएगा। तो ये आपको आंसर पता चल गया। परिनालिका में ये धारा की दिशा बदल देते हैं तो इसके सिरे जो हैं वो भी आपके क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। आंसर आपको मिल गया, ध्रुवता भी चेंज हो जाती है, बदल जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए जितने भी खतरे के सिग्नल होते हैं, कहीं पर खतरे का सिग्नल बनाना है तो लाल रंग का एक खतरे का सिग्नल बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है कि धातुओं में वैद्युत चालन किसके द्वारा होता है? किन कणों के द्वारा होता है? किसकी वजह से होता है? तो धातुओं में वैद्युत चालन फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक वैद्युत हीटर की सामर्थ्य 1000 वाट है। यहाँ पर 40 मिनट इसको यूज में लाया गया है तो कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी ये आपको निकालना है। यहाँ पर जो है P की वैल्यू 1000 दिया हुआ है, टाइम दिया है 40 मिनट और इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है तो 40 × 60 सेकंड हो गया है। और J ये जो है कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो J का मान यहाँ पर जूल से हमारा कोई मतलब नहीं है, ये J का मान है 4.18। ऊष्मा निकालनी है H। तो जैसा कि आपको फार्मूला पता है
यहाँ पर h बराबर हो जाएगा W/T। h बराबर क्या आएगा, ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है, h इज इक्वल टू W/T। देखिए हमको h निकालना है तो W को 4.18 से, क्योंकि यहाँ पर 4.18 दिया हुआ है, 4.2 भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में 4.18 दिया हुआ है, तो आपको भी यहाँ पर h इज इक्वल टू W/4.18 लिखना होगा। तो W आपका होता है P/T होता है, तो यहीं पर H इक्वल W के स्थान पर लिख दिया गया P/T/4.18। तो ये फार्मूला आपका बन गया H इज इक्वल टू P/T/4.18। ये H मालूम हो गया। P की वैल्यू यहाँ पर लिख दी गई 1000, टाइम दिया गया 40 × 60 और पॉइंट यहाँ पर अपान 4.18, पॉइंट हटा दिया तो 18 यानी कि 2 जीरो यहाँ पर और बढ़ा दिए। तो h इज इक्वल टू ये हमने इतना मल्टीप्लाई कर लिया है, तो ये मल्टीप्लाई देखिए इतना हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई करके 24 के आगे 4 टाइम 0 लगा दिए और 10⁻³ यहाँ पर जस का तस लिखा रहने दिया गया। नीचे अपान में आ रहा है 418, अब डिवाइड कर दिया गया है, तो ये आपका मान मिल रहा है h इज इक्वल टू 574.16 और इंटू 10⁻³ पहले से था। पॉइंट इधर 2 अंक खिसकाएंगे तो पावर इसकी 2 बढ़ा देंगे, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 5.74 इंटू 10⁵। ये कैलोरी आंसर आपको पता चल गया है। अगला क्वेश्चन है 600 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 60 वाट के कितने बल्ब समांतर क्रम में जोड़े जा सकते हैं। तो वोल्टेज दिया हुआ है 600, करंट दिया हुआ है 5। तो परिपथ की पावर पता करें, तो परिपथ की पावर P इज इक्वल टू होता है V × I, और V की जगह पर 600, I की जगह पे 5 मल्टीप्लाई किया तो 3000 निकल गया। अब ये मान लिया गया कि इसी परिपथ में n बल्ब हम लगा सकते हैं, तो एक बल्ब का वाट गुणे बल्बों की संख्या यदि हम गुणा कर लेते हैं तो जितना परिपथ का वाट है उसके हम बराबर कर सकते हैं। 60 का एक जीरो, इसका एक जीरो कट गया, 6 से इसमें डिवाइड कर दिया तो 5 और 0 आंसर नहीं 50 आंसर आ गया। बल्ब कितने लगाए जा सकते हैं, 50 बल्ब। अगला जो क्वेश्चन है 2 मीटर लंबे चालक तार में 10 एम्पियर की वैद्युत धारा बह रही है, इसे 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखने से लगने वाला बल बताइए। बल निकालना है, अलग अलग कंडीशन है। ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर तार रखा गया है, फिर लंबवत रखा गया है, और 3rd नंबर में 45 अंश के कोण पर रखा गया है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया था कि चालक की लंबाई कितनी है 2 मीटर, I का मान 10 एम्पियर, B का मान है 2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, थीटा है 0। तो फार्मूला आप लगाते हैं F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा। I का मान B का, L का और साइन 0 का। साइन 0 का मान जैसा कि आपको पता होता है 0 होता है, तो टोटल वैल्यू कितनी निकल जाएगी 0। पहली कंडीशन में लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में थीटा की जगह पे आपको 90 लिख देना है। यहाँ पे देखिए साइन थीटा है और थीटा की जगह पर यहाँ पर 90 लिख दिएगा, और 90 का मान 1 होता है, तो 10 × 2 × 2 मल्टीप्लाई किया तो 40 न्यूटन ये आंसर आपको पता चल जाएगा। थर्ड कंडीशन में बताया कि थीटा इज इक्वल टू 45 है। जब 45 है तो फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, I की जगह पर 10, B की जगह पे 2, L की जगह पर 2 और साइन 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसको हम यहाँ पर मान डाल के ऐसे हल कर लेंगे तो 40 × 1/√2, तो देखिए यहाँ तक का आ ही गया ये वाला, ये तो अभी आंसर मिला ही था। अब क्या किया, √2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया है, ये देखिए √2 मिलकर 2 हो गया, √2 ऊपर जिंदा ये रहा,
2 से इसमें काट देंगे तो 20 हो जाएगा और आंसर आपका मिल जाएगा 20√2 न्यूटन का बल इस पर अप्लाई होगा। क्वेश्चन नंबर 6 तो बता दिए मैंने। 7 और जो क्वेश्चन है, जो 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें 2 आपको क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं, इनको आप मेहनत से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, यानी मानव नेत्र का चित्र बनाइएगा और उसके पार्ट लिखिएगा, कौन कौन से पार्ट हैं उनके विषय में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है, जैसे कार्निया, आयरिस, ठीक है, रेटिना, नेत्र लेंस, पीत बिंदु, अंध बिंदु, ठीक है, ये आपको लिखने हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आ रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का चित्र सहित वर्णन करिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में और दिष्ट धारा जनित्र में जो मुख्य अंतर है, तो मुख्य अंतर ये है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में सर्पी वलय होता है और दिष्ट धारा जनित्र में होता है विभक्त वलय। तो ये था आज का बहुत बहुत महत्वपूर्ण पेपर। इसको आप लोग मन से पढ़िएगा, मेहनत से पढ़ के जाइएगा। उम्मीद है इसमें से आपको अधिक से अधिक प्रश्न मिलेंगे कल की डेट में। धन्यवाद।